अनंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुहम्। मङ्गलं भगवान् वीरू मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं सदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षात्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय। ठीक। पुरुष अर्थात द्रव्य। पुरुष का अर्थ क्या है? द्रव्य। अर्थ का मतलब है प्रयोजनभूत। तो पुरुषार्थ प्रयोजनभूत द्रव्य कौन हो गया? ये छह द्रव्यों में प्रयोजनभूत द्रव्य हो गया जीव। ठीक। छहों द्रव्यों को द्रव्य भी कहते हैं, छहों द्रव्यों को पुरुष भी कहते हैं, छहों द्रव्यों को आत्मा भी कहते हैं, छहों द्रव्यों को समय भी कहते हैं, परंतु छहों द्रव्यों को जीव नहीं कहते। समझे? जीव एक ही द्रव्य को कहते हैं। पकड़ में आती है? बात नहीं पकड़ में आती? एक बात जो मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ, ऐसी प्रसंग की नहीं है लेकिन मन में आ रही है तो कह देता हूँ, अभी आ गई बताते बताते। छहों द्रव्यों का नाम समय भी है, छहों द्रव्यों का नाम आत्मा भी है। तो कहीं कहीं पे जब दर्शनोपयोग के संदर्भ में चर्चा आई, है ना, जीव के दो गुण है ना, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो कहीं कहीं पे जब दर्शनोपयोग की चर्चा आई, दो जगह ऐसा हुआ, दो जगह, एक धवला में है और एक बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में है। तो जब वहां आया कि दर्शनोपयोग किसको कहना, तो उन्होंने कहा सामान्य अवलोकन मात्र में आत्ममयी। क्या कहा? आत्ममयी। सामान्य चित्त उपयोग, ये शब्द आया है ना। चैतन्य में यह चित्तमयी, आत्ममयी शब्द आया, चित्तमयी आत्ममयी शब्द आया। तो वहां आत्ममयी कहने का तात्पर्य यह था कि दर्शनोपयोग जो है ना, दर्शनोपयोग वो सत्ता मात्र का अवलोकन करता है। क्योंकि छह द्रव्यों को आत्मा कहते हैं, तो छह द्रव्यों के आत्म यानी कि अपनेपन में जो सत्ता भाव है, उसका अवलोकन करने वाला दर्शनोपयोग। वो बात मैं यहाँ पे क्यों इंडिकेट कर रहा हूँ कि छह द्रव्यों को द्रव्य तो कहते ही हैं, छह द्रव्यों को आत्मा भी कहते हैं, लेकिन छह द्रव्यों को जीव नहीं कहते। समझे? जीव द्रव्य, जीव, जीव शक्ति है ना, जीवत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति के कारण उसे जीव कहते हैं। स्थिति शक्ति के कारण उसको चैतन्य कहते हैं। समझ नहीं बात? ज्ञान शक्ति के कारण ज्ञान भी कहते हैं, मुख्य लक्षण है ज्ञान उसका, है ना। ऐसे चेतना, ज्ञान, आत्मा, ये सब नाम तो आत्मा के जीव द्रव्य के हैं, लेकिन आत्मा जो शब्द है वो एक अकेला जीव द्रव्य के लिए ही है, ऐसा नहीं है। वो हमारा मुख्य द्रव्य है, इसलिए हम आत्मा में जीव को गर्भित करते हैं मुख्य की अपेक्षा से, है ना। हाँ, तो क्या कहते हैं? पुरुषार्थ, पुरुष जमा अर्थ जमा सिद्धि जमा उपाय। पुरुष माना द्रव्य, अर्थ माने प्रयोजनभूत, प्रयोजनभूत द्रव्य कौन है? जीव। पुरुषार्थ, सिद्धि अर्थात प्राप्ति, और उपाय माने पुरुषार्थ, वो वास्तविक पुरुषार्थ जो उपाय है। प्रयोजन भूत जीव द्रव्य को प्राप्त करने का जो उपाय है, वह उपाय बतलाने वाला पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। इसके रचयिता आचार्य अमृतचंद्र देव है।
और आचार्य अमृतचंद्र देव सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत शिक्षा व्रतों का स्वरूप समझाते हुए चौथे वैयाव्रत अतिथि संविभाग रूपी शिक्षा व्रत का स्वरूप कहते हैं। पेज नंबर 183, 183 नंबर के पेज पर। क्या ध्यान रखना चाहिए हमको? शिक्षा व्रतों का स्वरूप समझते समय जब वैयाव्रती अतिथि संविभाग स्वरूप की चर्चा चल रही है, तो यहां तक कि शिक्षा व्रतों का स्वरूप यानी कि उन ग्रस्तों का स्वभाव स्वरूप की चर्चा चल रही है जो ग्रस्त हैं और आरंभ और उद्योगी हिंसा के त्यागी नहीं है। यदि वे आरंभ और उद्योगी हिंसा के त्यागी होंगे, दो प्रकार के ग्रस्त होते हैं, ऐसे ग्रस्त जो आरंभ और उद्योगी हिंसा के त्यागी नहीं होते, और ऐसे भी ग्रस्त होते हैं जो आरंभ और उद्योगी हिंसा के त्यागी होते हैं। आठवीं प्रतिमा के पश्चात ग्रह त्याग जो प्रतिमा होती है ना, वहां से जो श्रावक होते हैं, आठवां आठवां 9, 10 और 11 प्रतिमा आपने पढ़ा होगा, यह विधि मंगल आरती की जब में आप एक लाइन बोलते हैं ना, छठी ही 11 प्रतिमाधारी श्रावक वंदो आनंदकारी, आरती की मैं लाइन में बोलते हो आप, है ना, छठी आरती 11 प्रतिमाधारी श्रावकों की करते हैं आप। हालांकि वो लाइन गलत है, लेकिन ठीक है, अभी जो चल रहा है मुझे वो बात बाद में समझानी है, यहाँ पहले समझाएंगे। क्या कहते हैं कि वो 11 प्रतिमा यानी कि वो जो ग्रह त्याग प्रतिमा वाले श्रावक हैं, एल्लक क्षुल्लक जिनको हम कहते हैं, या आर्यिका भी उन्हीं में गर्भित होती है। ठीक, उनकी बात यहाँ पे नहीं चल रही, यहाँ पे किन की बात चल रही है? वो श्रावक जो ग्रस्त में है, आरंभ और उद्योग की हिंसा का अभी उन्होंने त्याग नहीं किया है, ऐसे उन ग्रस्तों के जो शिक्षा व्रत हैं, उन शिक्षा व्रतों के स्वरूप को समझाते समय अतिथि संविभाग का स्वरूप समझाते हैं 167 नामक श्लोक में, 167 नंबर के श्लोक में, और 183 183 नंबर पेज पर। तो क्या कहते हैं 167 नंबर के श्लोक में कि विधिना दातुर गुणवता, विधिना दातुर गुणवता द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय, जात रूपाय अर्थात जन्म जात रूप धारण है जिनका, जात रूपाय स्वपरानुग्रह हेतु कर्तव्यो वश्यमतीथै भाग, अर्थात दाता के गुणों से युक्त, दाता के गुणों से युक्त ग्रस्त के द्वारा, दाता किसको कहते हैं? दाता किसको कहते हैं? दाता देने वाला, देने वाला। भगवान को कहते नहीं, भगवान को कहते हैं ना लोग दाता, दाता तेरे कई नाम, देने वाला दाता ऐसा कहते हैं ना, तो वो दाता माने देने वाला। तो यहाँ देने वाला कौन है? यहाँ देने वाला गृहस्थ है। तो ये जो 10 गृहस्थ है, ये कितने गुणों से युक्त होता है? गुणों से युक्त होना चाहिए पहली बात। तो गृहस्थ के गुण क्या है? गृहस्थ के गुण क्या है? गृहस्थ के गुण है कि वो अणुव्रती है, ये गृहस्थ के गुण है। आई बात समझ में नहीं आई? है ना। अपने पास अभी एक प्रश्न आया था दोपहर में कि भैया चक्रवर्ती जो होते हैं वो क्या नहीं होते? सम्य दृष्टि तो होते हैं, अणुव्रती नहीं होते, है ना। अणुव्रती होते हैं, चारों नियोगों से होते हैं, एक अनियोग से नहीं, चारों नियोगों से होते हैं, है ना। अभी सिद्ध करेंगे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से ही सिद्ध हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामान्य स्वरूप समझो, क्योंकि हम अणुव्रतों के स्वरूप को भली प्रकार से समझते नहीं है। 5 अणुव्रत होते हैं, फिर गुणव्रत होते हैं, फिर शिक्षा व्रत होते हैं। तो गुण व्रतों के बिना और शिक्षा व्रतों के बिना भी क्या होते हैं? क्या होते हैं? अणुव्रत होते हैं। एक बात, दूसरी बात, भरत आदि जो चक्रवर्ती हैं, ये प्रोषोध उपवास नाम के व्रतों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं? पढ़ो, भरतेश वैभव पढ़ो, पढ़ो आप, आदि पुराण पढ़ो, ठीक है ना। और आपको मालूम ज्ञानी क्या नहीं करते? ज्ञानी गुण स्थान को का उल्लंघन नहीं करते, उल्लंघन करके कोई काम नहीं करते। जिस गुण स्थान, जिस भूमिका में जो कार्य योग्य है, उस भूमिका में उसी कार्य को यथावत रीति से करते हैं, बिल्कुल करते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ये उनका अणुव्रत है। किनका? कि युद्ध के काल में रात्रि होने पर युद्ध रोक दिया, अष्टमी और चतुर्दशी को युद्ध नहीं किया। किसने नहीं किया? रामचंद्र ने नहीं किया, स्पष्टी तो वर्णन है। अणुव्रत और किसको कहते हैं? मेरी बात को ध्यान से समझना। अणुव्रत का मतलब ये नहीं कि सफेद कपड़े पहन के घूमे या बाल मुंडाले,
इसका नाम अणुव्रत नहीं है। अणुव्रत किसको कहते हैं? लोक में जो मर्यादा एक श्रावक के लिए निश्चित हुई। जैसे मैं वर्तमान में स्वदारा संतोष व्रत का धारी हूँ, मेरी पत्नी में मेरा संतोष है, तो मैं अणुव्रती हूँ या नहीं हूँ? और चार पत्नी हो तो भी अणुव्रती हूँ। अभी इस काल में चार अलाउ नहीं है, जिस काल में चार अलाउ थी, जैसे अंतिम हुए ना हमने अंतिम अंतिम जम्मू श्रुत केवली स्वामी। हुए, जम्बू स्वामी। जम्मू स्वामी। जम्बू स्वामी है ना, अंतिम श्रुत केवली जम्बू स्वामी। तो कितनी शादी हुई उनकी? चार हुई नहीं हुई? चार या तीन। पांच, चलो पांच होंगी सर, चार थी, चार तो कंफर्म है मुझे, पांच भी हो सकती है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन चार तो थी कंफर्म। तो अणुव्रती के थे या नहीं थे? 96,000 तक भी शादी हो तो अणुव्रती है, समझना। नियोग है ना, नियोग है उसका, अपने नियोग के अनुसार जितनी प्राप्त हो उतने में संतुष्ट है, उसका नाम अणुव्रत है। दो स्त्रियों में भी अणुव्रत है, और 96,000 में भी अणुव्रत है, और एक भी नहीं है उसमें भी अणुव्रत है। क्या समझे? एक एक भी स्त्री नहीं है, एक भी विवाह नहीं करा, तो क्या हो गए? सातवां गुण सप्तम प्रतिमा हो गई? नहीं, भगवान महावीर स्वामी की सप्तम प्रतिमा नहीं है, भगवान पारसनाथ की सातवीं प्रतिमा नहीं है, नेमिनाथ की सातवीं प्रतिमा नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ, लेकिन अणुव्रती है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, पांच पाप होते ना। तो हिंसा किसको कहना? लोक में त्रस आदि जीवों की हिंसा नहीं करना, इसका नाम अणुव्रत है, सिंपल। क्या कहा? आंखों से दिखाई देने वाले जीवों की बुद्धि पूर्वक हिंसा नहीं करने का नाम अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत है। झूठ, लोक में जिसको झूठ कहा जाए, ऐसे झूठ को नहीं कहना, ये सत्यानुव्रत है। पढ़ लो आप, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय खोलो और अन्य ग्रंथ खोलो चंडान के। ऐसे वचन नहीं कहना जिससे दूसरे का दिल दुखे, अथवा अभद्र शब्द नहीं कहना, ये क्या है? ये सत्यानुव्रत कहलाता है। चोरी, चोरी किसका? अदत्ता दान, किसी के द्वारा जो दिया नहीं गया है उसको बलात् नहीं ग्रहण करना, इसका नाम अचौर्य अनुव्रत है, सिंपल। चक्रवर्ती जबरदस्ती क्या लेते हैं? ये 24 तीर्थंकर जबरदस्ती किसकी कौन सी सामग्री ले लेते हैं? ले लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, अनुव्रत है उनका वो। और दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक है, चिंता नहीं करो, खाली क्रियात्मक भाव से नहीं है। वहां दो कषाय चौकड़ी का अभाव होना और अनुव्रतों का पालन होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। आपके जीवन में अगर आप साधारण श्रावक के जीवन का फॉलो करते हैं ना, पालन करते हैं, आपका अनुव्रत पल जाएगा, उसमें कुछ भी विशेष करने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी विशेष करने की जरूरत नहीं। कुशील किसको कहते हैं? कुशील स्वधारा संतोष व्रत का धारी अनुव्रती कहलाता है, बस सिंपल। उसमें क्या बात है? पकड़ में ही बात नहीं पकड़े। और परिग्रह, परिग्रह भाई जितने परिग्रह का नियोग है उतने परिग्रह के नियोग को स्वीकार कर लेना, सिंपल। पुण्य प्रमाण जो वस्तु प्राप्त हुई तो हुई तो हुई। अब वो जन्म हम्म। से ही तीर्थंकर है, जन्म से ही ना, मैंने अंबानी का बेटा है, और अंबानी की एक भी संपत्ति का त्याग ना करे तो अनुव्रती नहीं हो सकता वो। एक रुपया भी त्याग किए बिना, एक रुपया भी त्याग ना करे और अनुव्रत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अनुव्रतों का स्वरूप तो हमने, ये तो शिक्षा व्रत और ये गुण व्रत है, सीमित करना तो गुण व्रत कहलाता है। जो प्राप्त आपके पास सामग्री है उस सामग्री को सीमित करना अणुव्रत कहलाता है। आप ध्यान से समझना मैं जो समझाना चाहता हूँ। शिक्षा व्रत समझ रहे हो ना? हमेशा जिंदगी में सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। जो नहीं करने योग्य है, अभक्ष, अन्याय, अनीति का त्याग अणुव्रत कहलाता है, समझे? दो दो सामग्री है ना लोक में, एक जो योग्य है, एक जो अयोग्य है। तो अयोग्य का त्याग कर दो और योग्य को ग्रहण रखो, ये अणुव्रत कहलाता है। फिर जो योग्य सामग्री है उसको भी सीमित कर लो, तो क्या कहलाता है? वो गुणव्रत कहलाता है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? क्या समझ में आया? पढ़ो आप स्वरूप, फिर से खोलो आचरणान्युग के ग्रंथों को, पलटो पेज, क्या है उसमें मुश्किल? जो लोक में योग्य नहीं है इसका त्याग कर देना, ये अणुव्रत है। जो योग्य है उसको सीमित कर लेना, उसको क्या कहते हैं? उसको गुणव्रत कहते हैं। जो सीमित किया है उसको और विशेष सीमित करना, उसको शिक्षा व्रत कहते हैं। और जो सीमित है उसका भी त्याग कर देना, क्या? वो मुनि व्रत है, सिंपल। पांच इंद्रिय के विषय भोग, पांच इंद्रिय के विषय भोग जो योग्य नहीं है उनका त्याग करना अणुव्रत है।
योग्य है उनको भी सीमित करना ये गुण व्रत है। जो सीमित करे हैं उनको और सीमित करना ये शिक्षा व्रत है। पढ़ो आप। ज्योमेट्री ध्यान में नहीं लगाते ना, मैप नहीं बनाते ना माइंड के अंदर, रूट मैप नहीं बनाते, तो बात समझ में नहीं आती है। बस पढ़ते चले जाते, पढ़ते चले जाते। अब जो मैंने बताया आपको, आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चरणान योग की चर्चा से लेकर, जहां से शुरू हुई है चारित्र अधिकार की चर्चा, अणुव्रतों की चर्चा, वहां से और यहाँ तक आप आ जाओ। और मालूम अव्रति के क्या नियम है? अव्रति के पास दो नियम है, 5 उदंबर फल का त्याग और 3 मकार का त्याग, और सामान्य रात्रि भोजन का त्याग, और जिन मंदिर पूजन आदि का नियम। बस खत्म। क्या हो गया? ये अव्रति श्रावक के नियम है, जिसको कोई व्रत नहीं है। जिन्हें अणुव्रत नहीं है उनके जीवन में कौन सा पाप नहीं है? 7 व्यसन नहीं है, 3 मकार नहीं है, 5 उदंबर का सेवन नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग है, और देवशास गुरु का सामान्य श्रद्धान है। सम्यक दर्शन की अपेक्षा से नहीं, चारित्र की अपेक्षा से समझा रहा हूं अभी मैं आपको। ये क्या कहलाते हैं? ये अव्रति श्रावक कहलाते हैं। आती वचन में नहीं समझ आती है। और फिर जिन्हें लोक में विशेष पाप कहा जाता है, ऐसे पापों का त्याग कर दिया जिन्होंने, वो अणुव्रति कहलाते हैं। फिर जिन्होंने अणुव्रत ग्रहण किया है उसको और सीमित करते हैं, तो वे गुणव्रत कहलाते हैं। सीमित किए गई सामग्री को और सीमित करना, वो क्या कहलाता है? वो शिक्षा व्रत कहलाता है। और जो सामग्री आपकी सीमित हुई है, सर्व प्रकार से सावध योग का त्याग कर देना, वो मुनि धर्म कहलाता है। तो श्रावक की 3 स्टेज होती है, कौन कौन सी? उत्तम, मध्यम और जघन्य। क्या समझे? उत्तम श्रावक किसको कहते हैं? बतलाओ। जिसको अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत तीनों हो, वो उत्तम श्रावक कहलाते हैं, जैसे कि एल्लक, छुल्लक आदि। जिनको अणुव्रत और गुणव्रत है, वो क्या कहलाते हैं? वो मध्यम श्रावक कहलाते हैं। जिनको मात्र अणुव्रत है, वो जघन्य श्रावक कहलाते हैं। और जिन्हें अणुव्रत भी नहीं है, वे अव्रति श्रावक कहलाते हैं। क्या कहा? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? याद कर लो, क्या है इसमें, कितना मुश्किल है बोलो? सरल है एकदम। और सुनो, अणुव्रति से लेकर शिक्षाव्रत तक, अथवा 11वीं प्रतिमा तक, पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक, एक भी प्रतिमा ना हो अणुव्रत, एक भी प्रतिमा हो शिक्षाव्रत, गुणव्रत, और उन उन प्रतिमाओं का विशेष चलता जाए, सो शिक्षाव्रत। समझ में बात? तो जो अणुव्रति है, अणुव्रति से लेकर और कहां तक? एल्लक छुल्लक की आरिका पद तक, स्त्रियों में आरिका पद तक और पुरुषों में एल्लक छुल्लक पद तक, क्या कहलाता है? पंचम गुण स्थान कहलाता है, चरणान योग की अपेक्षा से। और कर्णान योग में इसी को दो गजाए चौकड़ी के अभाव से समझाते हैं। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? रामचंद्र जी को क्या मानोगे? अव्रति श्रावक है या व्रति श्रावक है? युद्ध करने से अव्रति नहीं होता कोई, घबराओ नहीं। व्रति हो गया तो युद्ध नहीं कर सकता, ये नियम नहीं है। 6ठी प्रतिमा तक, 7वीं प्रतिमा तक, जब तक उसने घर नहीं त्यागा है, गृहस्थी संबंधी समस्त कार्य करेगा अणुव्रति। अरे, देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, देश का राजा भी हो सकता है। राजा होगा तो लगान कर लेगा या नहीं लेगा? टैक्स बोलो, लेगा। चोर को दंडित करेगा या नहीं करेगा? करेगा। देश की रक्षा करेगा या नहीं करेगा? डिफेंस सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करेगा या नहीं करेगा? करेगा। बाहर से कोई युद्ध करेगा तो उसका जवाबी हमला देगा या नहीं करेगा? करेगा। अणुव्रत भंग हो जाएगा क्या उसका? अणुव्रत भंग हो जाएगा क्या? नहीं होगा। घबराओ भैया, नहीं। तो ये हाँ, व्रतों को व्रतों की संज्ञा देना अनिवार्य है कि ये सहज रूप से पलते हैं? व्रतों को व्रतों की संज्ञा देना अनिवार्य होता है। कब देना होता है? उस संबंधी कषाय का अभाव होने पर, तभी वे व्रत व्रत कहलाते हैं। और ज्ञानी कैसे होते हैं? वो सहज ही उस रूप कार्य करते हैं। देखो, आप मुझे एक बात समझाना, ध्यान से समझना, बुद्धि से। गुरुदेव का जीवन कैसा था? बाल ब्रह्मचारी थे गुरुदेव, हम्म। और मोटा पाप भी उनके जीवन में नहीं था कोई। ठीक है ना? मतलब हम्म। चरणान योग पूरा चौकस था उनका। और वो क्या कहते थे अपने को? अव्रति श्रावक कहते थे। क्या आपत्ति थी व्रति श्रावक कह देते तो? चरणान योग से 1001% सिद्ध होता है कि वो पंचम गुण स्थान व्रती है, ऐसा सिद्ध कर सकते थे। और कोई जगत में ऐसा नहीं था जो ये कहता कि गुरुदेव गलत कह रहे हैं। किसी भी अपेक्षा से गलत सिद्ध नहीं कर सकता था कोई। फिर भी उन्होंने क्यों नहीं घोषित किया कि मुझे पंचम गुण स्थान है? दो क्योंकि मुझे कषाय उनको का मालूम भाव है, नहीं मुझे थे।
हाँ कषाय क्योंकि में उनको दो मालूम, कषाय चौकड़ी का हाँ अभाव नहीं था। अभाव नहीं है, ऐसे क्योंकि उनको मालूम है मुझे अंतरंग में भी दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है। तो जीवन में व्रत तो है पर घोषणा नहीं है, ब्रह्मचर्य तो है घोषणा नहीं है। पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही है? तो एक कसाय चौकड़ी का भाव होना या दो कसाय चौकड़ी का भाव होना, ये दो कषाय, ज्ञान का दो विषय कषाय नहीं। चौकड़ी का, दो कषाय चौकड़ी का अभाव होना ही अणुव्रत है। हाँ मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती जो व्रति श्रावक है वो तो दो कसाय हाँ चौकड़ी का भाव वाला है। तो हाँ इसको अनुभव होता है जीव को कि मेरी दो कसाय चौकड़ी चली गई कि एक कसाय चली हाँ गई। बिल्कुल 100%, बिल्कुल एकदम, एकदम होता है। उसमें क्या आपत्ति है, बिल्कुल होता है। वो स्व संवेदन भाव है ना, उससे मालूम चलता है। स्व संवेदन की तीव्रता, उसके संवेदन होने का जो समय टाइम गैप है, और अंतरंग का जो निराकुल परिणाम, उससे मालूम चलता है। एक बात हो, तुम्हें पेट में दर्द है, तो पेट दर्द कम हुआ है ये तुम्हें मालूम नहीं चलता? हम्म। फिर होता है। कम हुआ है, ठीक नहीं हुआ है, कम हुआ है। हाँ। तीव्र वेदना और कम वेदना का अंतर नहीं मालूम चलता तुम्हें? मालूम चलता है ज्ञानी को अपने तीव्र आकुलता, जिसने नी आकुलता कषाय, कम हुई हाँ पता हाँ चलेगी। हाँ, तो जिसने नी कषाय का वेदन किया है ना, नी कषाय भाव का वेदन किया है, उसको कषाय और नी कषाय के बीच का अंतर मालूम चलता है। 100% मालूम चलता है। ऐसा कोई कहे इतने वो मुझे आत्म अनुभूति हो गई और मुझे मालूम नहीं चला, ऐसा नहीं होता। बेवकूफ बना रहा है वो, ऐसी बात कह रहा है तो ढोंग। अनुभव हो गया और मालूम ही नहीं चला, वो कुछ हुआ तो था, वो बस कुछ हल्का सा ऐसा लगा था बस, एक वो बस कुछ हुआ तो था कुछ, अरे कुछ, ये तो संशय है, ये तो मिथ्यात्व है कुछ। संशय है ये तो, पूरा हंड्रेड जीव की परसेंट कितनी एकदम, ईमानदारी, है ना? कितनी ईमानदारी कि उनने खुद को व्रति श्रावक घोषित नहीं करवाया। नहीं कितनी बड़ी। कराया बिल्कुल। हाँ वही तो ज्ञानी के जीवन में यही यही तो उसकी ईमानदारी है ना, यही है उसकी ईमानदारी, यही बात है। तो वहां तीर्थंकरों के दो कषाय चुकड़ी का अभाव होता है, घबराओ मत, होता है। वो इतनी नहीं प्रश्न विशुद्धता वाले जीव होते हैं। हैं? प्रश्न यही था, जैसे उन प्रश्न यही था कि जैसे उनके दो कसाय चौकड़ी का भाव होता है महापुरुषों का, ठीक है, हाँ, तो वो व्रत संज्ञा वो पूर्वक उसको घोषित करते होंगे। अब मतलब उसका भी उनके। उत्तर सुन लो। बस यही जी। है महापुरुषों में और सामान्य पुरुषों में अंतर, यही अंतर है उनका। कि महापुरुषों के लिए व्रत माने महाव्रत, बस अणुव्रतों को वे व्रत ही नहीं हाँ मानते, हाँ, होते तो मुझे भी है। यही सुना। हाँ हाँ, सही है। ठीक, सही अरे है। अनुव्रत होते तो है, दो पूछते कषाय पूछते दिमाग में आ चुगली। गया था मेरे, जिसका उत्तर यही होगा। ठीक है, सही है, सही है। तो महापुरुषों के क्या है, वे कंप्लीट जो कर लो महापुरुष, भैया ये वाला पॉइंट ना एक बार। जो महापुरुष होते हैं, वे महापुरुष कैसे होते हैं कि वे अणुव्रतों को व्रत ही नहीं मानते। और कैसे ही, क्या व्रत, व्रत तो महाव्रत होते हैं, है ना, ये है उनका स्वभाव। उनके अंतरंग में वस्तु स्वरूप कितनी निकटता से प्रकट होता है ना, आगम के ज्ञाता तो होते ही है, द्वादशांग के पाठी होते हैं। तो द्वादशांग के पाठी जो होते हैं वो सहजता से ही वो महाव्रतों को ही व्रत मानते हैं, इसीलिए वो ऐसा ऐसा घोषणा रूप नहीं होता। बस इतनी सी बात है, बाकी वो होता नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, अब यहाँ समझाते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या कहते हैं कि दाता के गुणों से युक्त, दाता के गुण कौन से होते हैं? दाता के गुण अणुव्रत होते हैं, ये अणुव्रत दाता के गुण है, ये ध्यान रखना, ये सभी लोग ध्यान रखना। चक्रवर्ती जंगल में आहार दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि वो सामान्य जो अणुव्रत, जिसको अणुव्रत कहते हैं गुण, वे उनके वहां पर मौजूद हैं। ठीक, श्री कृष्ण भी है ना, श्री कृष्ण मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जिसको सामान्य अणुव्रत कहते हैं, ऐसे अणुव्रतों के पालन करता है वे। ठीक है, आई बात समझे? मिथ्या दृष्टि शलाका पुरुष का जीवन भी कैसा होता है? मिथ्या दृष्टि यदि हो कदाचित, शलाका पुरुष हो, नारायण प्रति नारायण हो, प्रति नारायण को क्या समझते हो आप? नरक जाते हैं ना नारायण और प्रति नारायण, नरक जाते हैं ना, तो कैसा जीवन होता होगा? अनर्गल जीवन होता होगा उनका, सब तो व्यसन करते होंगे इसलिए नरक जाते होंगे, जो दिल में आता होगा सो कार्य करते होंगे, है ना, अनर्थ दंड करते होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, जिन धर्मी होते हैं उत्तम श्रावक कहलाते हैं। श्री कृष्ण मिथ्या दृष्टि उसी नौ से नरक जाने वाले नेमिनाथ भगवान के समोषण में उत्तम श्रावक की पोस्ट पे विराजमान है, आप समझे? ऐसा नरगल जीवन नहीं होता उनका, उनके जीवन से जैन तो झलकता है। वो तो अंतरंग में कषाय की स्थिति ही ऐसी है
कि वहां अभी मोहिनी का अभाव नहीं हुआ है, पर वो मोहिनी की तीव्रता ऐसी है, इस प्रकार का नियोग नियोग ही ऐसा बंधा है, निदान ही ऐसा है कि वो नरक आदि में जाते हैं। कोई नरक आदि में जाने वाले उनके जीवन में स्थूल पाप होते होंगे, ऐसा नहीं है। तो शिकार कर रहे हैं, सप्त व्यसन कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पर स्त्री गमन कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे होंगे, तो वो नरक चले जाते होंगे। इससे क्या समझ में आता है मालूम? डरा नहीं रहा हूँ, बतला रहा हूँ। तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंट है ना कि हम नरक नहीं जाएंगे। किसके बल पर? किसके बल मतलब पर? सर हर सिचुएशन में अपने भाव संभाल के रखना। हाँ वो तो सही है, लेकिन अब तुम समझ नहीं रहे, मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें किस दम पर ये कॉन्फिडेंट है कि मैं नरक नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, कंफर्म नरक जाएंगे क्योंकि मिथ्यात्व तो हमारा छूटा ही नहीं है ना। ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, विभूति योग ऐसा के भी बल नहीं है, पर। घबराओ नहीं। हाँ। हाँ। तुम्हें ये लगता है कि जो मैं देह से आचरण पालन करता हूँ, इसके बल पर तुम्हें ये कॉन्फिडेंट है कि मैं 2 टाइम टाइम मंदिर जाता हूँ, 2 टाइम स्वाध्याय करता हूँ, रात में भोजन आदि नहीं करता हूँ, कोई बड़ा पाप मेरे जीवन में है नहीं, तो मैं क्यों नरक जाने लगा? ये मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे अंतरंग में एक बैठा है। क्या बैठा है? वो व्यवहार का पक्ष। वो व्यवहार धर्म का जो पक्ष हमारे अंदर में बैठा है, उससे हमें ये कॉन्फिडेंट आता है कि हम नरक नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि नारायण और प्रतिनारायण जो नरक जाते हैं, वो कोई सप्त व्यसन के बल पे नहीं जाते हैं, या उनके जीवन में ऐसा नहीं है वो जबरदस्ती किसी छिपकली या कीड़े की हत्या करते होंगे, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते। जैसी तैसी अनर्थ दंड रूप जीवन नहीं होता उनका। श्री कृष्ण कोई ऐसे नहीं है कि आप उनके जीवन को देखकर ये बतला सको कि इनके जीवन में ये पाप है। ऐसे जीवों को उत्तम श्रावक पद नहीं मिलता है समुचरण में। सही बस में वो तो नियोग और निदान ही ऐसा है। वो वो जो जीव है, चक्रवर्ती पद पे, अर्धचक्री पद पे, कितना पुण्य का आश्रय कर कराया। अर्धचक्री पद पे आने के लिए कौन सा पुण्य चाहिए बताओ? कौन सा शुभ उपयोग के बल पे अर्धचक्री पद बनता है? उपशम सम्यक दर्शन के साथ बनता है अर्धचक्री पना, पता है? मिथ्या दर्शन की अवस्था में नहीं बनता। औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, वो छूटता है, अवस्था मिथ्यात होती है, और वहां निदान बंद होता है, और उस निदान बंद के बल पे यहाँ पे ये अर्धचक्री और चक्रवर्ती पना आता है। मतलब वहां सम्यक दर्शन होता है पहले, उसके बाद वो छूटता है, और छूटने के बाद उस मिथ्यात की अवस्था में ये पद बंधते हैं उनको। समझ में आई बात? नहीं समझ में? कोरा मिथ्या दृष्टि हो, अनादि का मिथ्या दृष्टि, या जिसने एक भी बार सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया है, उसको नहीं मिलता ये अर्धचक्रीपना और चक्रीपना, उसको नहीं मिलता। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? और उस चक्रवर्ती का जो जीवन होता है वो कैसा नहीं होता? जैसी तुम्हारी कल्पना है ऐसा नहीं होता कि वो इस बल पे नरक जाता होगा। छोटे पाप, स्थूल पाप, सामान्य जन देख ले उसके जीवन में ये पाप है, ऐसे पाप उनके जीवन में नहीं होते। अनर्गल क्रियाएं उनके जीवन में नहीं होती। वे भी बलात् किसी का धन हरण नहीं करते हैं। अब बताओ, श्री कृष्ण की कथा पढ़ के बतलाओ, अर्धचक्रियों की कथा, नारायण और प्रतिनारायण की कथा पढ़ के बतलाओ कि जबरदस्ती किसी का घर छीन लिया हो, या किसी की बहू बहन बेटी को उठा के ले आए हो, ऐसा कोई काम किया उन्होंने, निर्दोष की हत्या कर दी हो, बतलाओ। ऐसा काम नहीं करते वो, समझे? भैया तो ये भी हो अब सकता है लेकिन नरक जाते हैं। कि गति का जो बंध है वो वर्तमान के शुभ भाव करने से नहीं होगा, उसको टाला नहीं जा सकता। नहीं ऐसा नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो तो है, वो है ही। ठीक है, वो तो है अच्छा। ही, वो ऐसे करना नहीं होकर बीच में से निषेध नहीं कर सकते। हम्म। देखो सुनो, निमित्त करता नहीं होता, लेकिन उपस्थित होता है, इसका निषेध जिनागम में नहीं है। हाँ, समवाय पूर्वक कार्य होगा ना, तो उस समवाय में जो निमित्त है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, गौण नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते, पर वो करता नहीं है। समझे या नहीं समझे? ना उसका रिजेक्शन हो सकता है, ना आप उसको गौण कर सकते हो, और ना ही आप क्या कर सकते हो, उसका उल्लंघन कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो करता नहीं होगा। पकड़ में ही बात नहीं पकड़े? देखो, मिट्टी नरम होती है, नरम होती है, नरम तो किसके कारण होती है? पानी के कारण। पानी के योग से मिट्टी नरम होती है,
तरल पद पानी है, पानी दूध इनके नियोग से मिट्टी नरम होती है। अब पानी मिट्टी को नरम करने में निमित्त है या उपादान है? निमित्त है। पानी, निमित्त है। हाँ, उल्लंघन करके करके दिखाना जरा। निमित्त है तो उल्लंघन कर सकते हैं ना, फिर तो उस निमित्त का हम डिनाई कर सकते हैं ना उसको, क्योंकि वो तो निमित्त है। ये निमित्त माने ऐसा निमित्त होने पर भी आप निमित्त का उल्लंघन नहीं कर सकते, ऐसा है जैन दर्शन का निमित्त। समझे? वो जो आपके अंतरंग परिणाम है, वो निमित्त होने पर भी उन परिणामों का क्या नहीं कर सकते, आप उल्लंघन नहीं कर सकते, कि उन उन निमित्त रूपी परिणामों का उल्लंघन करके गति बंद हो जाता हो, ऐसा नहीं। समझाएंगे फिर विशेष, देखो क्या कहते हैं। दाता के, अभी निमित्त उपादान भी हमने ढंग से थोड़ी समझा है। हमें तो लगता है निमित्त माने बस निमित्त है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने पर भी, कुछ नहीं होने पर भी कैसा है? 5 समवाय में एक समवाय है। म्यूट कर दो जिनका अनम्यूट है, आंटी का म्यूट कर देना, कुसुम आंटी का म्यूट कर दो। पोस्ट कौन है भैया, करो। 5 समवाय में निमित्त क्या है? कुसुम आंटी आप अपना म्यूट कर लो एक बार। हाँ आप ठीक है, वो खुद करे म्यूट एक बारी, पता नहीं क्या चक्कर है हो गया इनको। हो गया हो गया हो गया हो गया, कोई बात नहीं, हो गया। हाँ देखो, 5 समवाय में निमित्त एक समवाय है, ठीक। और कैसा समवाय है? अनिवार्य समवाय है। समवाय की कहानी क्या है, परिभाषा क्या है? 5 समवाय मिलते हैं तो कार्य होता है। निमित्त कार्य नहीं करता, लेकिन नहीं मिलेगा तो कार्य होगा नहीं। क्या समझे? समझे या नहीं समझे? बोलो। सम्यक दर्शन होता है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन होता है ना, कैसे होता है? आत्मा के आश्रय से होता है, आत्मा के आश्रय से होता है ना। लेकिन आत्मा के आश्रय से होने पर भी उस सम्यक दर्शन में देव शास गुरु को आप निमित्त होने पर भी क्या नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, उनका उल्लंघन नहीं कर सकते, उनके बिना नहीं होगा। हो जाएगा? बोलो, देव शास गुरु की श्रद्धा के बिना हो जाएगा? नहीं होगा। तो दुरुपयोग कैसे होता है? आत्मा के आश्रय से होता है। मुनि धर्म अंगीकार के बिना हो जाएगा? बोलो, तीन कषाय चौकड़ी का भाव कपड़े उतारने से होता है क्या? तीन कषाय चौकड़ी का भाव कोई कपड़े उतारने से होता है क्या? नहीं ना। तो कपड़े उतारे बिना हो जाएगा ना तीन कषाय चौकड़ी का भाव? क्या समझे? नहीं समझे? देखो फिर समझाता हूँ, अभी नहीं समझे तुम। द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, अनादि मिथ्या दृष्टि हो, जंगल में हो, सम्यक दर्शन पूर्वक चौथे से पांचवें से सातवें गुण स्थान में जा सकते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, मिथ्या दृष्टि हो, नियोग से सम्यक दर्शन आदि प्रकट कर ले में, तो उस सम्यक दर्शन आदि के बल पर, शुद्धोपयोग के बल पर ध्यान के काल में कहा जा सकते हैं? चौथे से पांचवें से सातवें गुण स्थान पर जा सकते हैं। भैया ग्रस्त, एक बार नियोग का मतलब समझाएंगे, वो लाइन समझ में नहीं आ रही इसलिए। हाँ, नियोग का मतलब होता है वो इस प्रकार का अनुबंध होना, ऐसा कार्य होना ही होना, ऐसा समझो फिलहाल। नियोग निश्चित योग, नियोग निश्चित योग, योग माने जुड़ना, माने निश्चित रूप से ये कार्य हुए बिना आमुक कार्य नहीं होगा, इसको कहते हैं नियोग। ठीक है ना? ग- भरत जी हैं, घर में है, ध्यान लगा रहे हैं, पुरुषशाला में बैठे, पोषशाला में। सेठ सुदर्शन है, शमशान में ध्यान लगा रहे हैं, है ना। लंगोट भी यदि पहनी है, लंगोट भी पहनी है, अब आत्मा के ध्यान में बैठे लंगोट पहनकर, तो आत्मा के ध्यान में बैठे, समझना, उल्टा नहीं पकड़ना पड़े, ध्यान से समझना। तो आत्मा के ध्यान में तो गहराई आ सकती है ना, परिणाम चढ़ सकते हैं ना, चौथे से पांचवा, पांचवे से सातवां हो सकता है ना, एल्लोक और छुल्लकों को नहीं होगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? तो सोचो, वो निमित्त है, लेकिन तुम निमित्त को ऐसा निमित्त मत समझो जैसा तुमने सोच लिया है। वो करता नहीं है, तीन काल में करता नहीं बनेगा, उसके आधार से कार्य होगा नहीं, रुकेगा नहीं, पर उसके बिना होगा नहीं।
क्या समझे? फूफा है निमित्त, फूफा समझते हो? बारात का फूफा है निमित्त, नहीं समझे? कोई काम नहीं करेगा उसके बिना, लेकिन बारात अगर उसको तुमने भैया जरा सा भी इसका इग्नोर मतलब किया। पहले द्रव्यलिंगी होगा तभी भावलिंगी होगा। हाँ वो तो है ही, नियम है बिल्कुल। हाँ, ये नियम है, द्रव्यलिंगी के साथ ही भावलिंग होता है, भावलिंग भावलिंग के सहित साथ ही द्रव्यलिंग द्रव्यलिंग होता है होता है। भैया। हाँ दोनों है भैया, दोनों है, घबराओ नहीं। द्रव्यलिंग भावलिंग दोनों साथ ही होते हैं। भावलिंग हो वैसे गया, द्रव्यलिंग नहीं हुआ, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, बोलो। हाँ ऐसा, वो आपने जो उनका लंगोट प्रश्न वाला समझो उदाहरण किस। लिया, हाँ आपने जो लंगोट वाला ये- उदाहरण लिया, तो थोड़ा सा मतलब हो सकता है फनी क्वेश्चन हो कि उपयोग को पता रहता है क्या, ये जीव ने गमछा डाला है कि लंगोट पहनी है, जैसे वही सुबह को देखो देखो सुबह। आगे ना देखो, ये देखो ये अध्यात्म का ऐसे ही रस है। उपयोग को क्या मालूम? उपयोग को मालूम है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं या आत्मा हूं? उपयोग क्या जानता है बोलो? उपयोग अपने को स्त्री मानेगा, पुरुष मानेगा, या आत्मा मानेगा? शुद्ध उपयोग के काल में क्या मानेगा? बतलाओ। आत्मा निर्विकल्प, मानेगा। आत्मा क्या मानेगा। निर्विकल्प मानेगा? सर, आत्मा निर्विकल्प मानेगा। भैया। हाँ निर्विकल्प है ना। तो फिर हाँ, स्त्रियों को 5 विषयों पर गुण स्थान क्यों नहीं होता? किनको उपयोग तो अपने को गुणस्ता आत्मा मानता है। कहना नहीं होता एक तो पहला उनको। अरे उपयोग को क्या मालूम? उपयोग ने जब अपने को देही नहीं माना, हाँ हाँ, तो ये तो सहमन मैंने तो पूछा है, शरीर ये का तो होता मैंने है। ये तो पूछा है मैंने आपसे, हाँ। उपयोग को तो यही नहीं मालूम ना कि मैं देह हूँ, उपयोग को तो मैं आत्मा हूँ ये मालूम है। अनुभव आत्मा का कर रहा है, आत्म रूप से कर रहा है। समझे या नहीं समझे? उसको तो नहीं मालूम ना, उसने तो अपने को आत्मा स्वीकार किया है, शुद्धात्मा स्वीकार किया है, सिद्ध समान स्वीकार किया है, तो 5वां गुण स्थान हुआ है, तो अनुभव में आया है, तो कशा जोड़ी का अभाव हुआ है। लेकिन उस शुद्ध उपयोग के काल में उल्लंघन नहीं कर सकता। निमित्त उपादान पढ़ो, दृष्टि ध्यान से पढ़ो, समझो बात को। वस्तु स्वरूप को जितनी गहराई से, जितने अच्छे से समझोगे, उतना स्पष्ट होगा, उतने निर्भर बनोगे। तुम्हें जो छोटे 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 अंतरंग में बैठे ना, अभी तो काल है, अभी तो क्षेत्र ऐसा है, अभी तो देह ऐसी है, अभी तो, अरे तुम घबराओ मत। तुम्हें सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब व्यवस्थित है, सेट है वो। तुम उसका उल्लंघन नहीं कर पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे उन बातों का उल्लंघन, किसी भी प्रकार का। तुम तो स्वरूप समझो और उसका आनंद लो। ठीक। लेकिन क्या मत रखो खोटी मान्यता है, मत रखो। यदि तुम्हें ये संतुष्टि है अंतरंग में कि मेरा जीवन, अभी क्योंकि चढ़ना योग का विषय चल रहा है ना, कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जीवन तो निष्पाक है, ओ सॉरी निष्पाप है, तो मेरा स्वर्ग पक्का, और दर्शन मोह और चारित्र मोह की खबर नहीं है। तो दोनों अवस्थाएं हैं। कैसी अवस्था? देखो, श्री कृष्ण का जीवन और कमठ का जीवन, दोनों का जीवन मिलान करोगे तो उत्तम जीवन किसका दिखाई देगा? श्री कृष्ण का। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण नरक है और कमठ स्वर्ग में गया है, मालूम? ऐसी विचित्रता है परिणामों की। लेकिन तुम विचार करोगे तो तुम्हें समझ में आएगी। और जिसको तुम पाप समझते हो, या जिसको तुमको लगता है ना, जिस बल पे कि मुझे ये बल है, ये बल है, इसका विषय छूट रहा है। किसने लिखा है मुझे? किसने लिखा है? आपने लिखा है पूनम दीदी, आपने लिखा, आपने लिखा है? विषय मैंने छूट रहा है लिखा है। कक्षा का, ये लगता है। कक्षा का विषय नहीं छूट रहा है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मर्म तुम्हें समझा रहा हूँ। ग्रंथ पढ़ के चले जाना, और क्या नाम है, बस गाथाओं में ये लिखा था, तुम्हें अणुव्रत और महाव्रत का स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा। समझे? मुझे भी मालूम है विषय है ये। इसके समय इस संबंध में बहुत भ्रांतियां है तुमको। क्या सबसे बड़ी भ्रांति तो यही है ना, तुम्हें ये लगता नहीं लगता, बोलो, कि अपने आचरण के बल पे तुम्हें लगता नहीं लगता कि मुझे स्वर्ग होगा? ये पढ़ा तुमने अणुव्रत, ये सीखा तुमने, तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण का जीवन और किसका, कमठ का जीवन, मैच कर लो आप। निर्दोष जीवन श्री कृष्ण का दिखेगा, समझे? लेकिन स्वर्ग कौन गया? कमठ। श्री कृष्ण कहाँ गए? नरक। क्या समझाना चाहता हूं मैं आपसे? मैं समझाना चाहता हूं उपयोग को संभालो, इस चक्कर में मत पड़ो, नरक और स्वर्ग के चक्कर में मत पड़ो। कोई फायदा नहीं है तुम्हारी बुद्धि लगाने से, तुम्हें लगेगा कि मुझे नरक होगा या स्वर्ग होगा, ऐसा नहीं है। ये जो काम, ये जो जीवन मिला है ना, एक काम करने के लिए मिला है, बस एक काम। वो एक काम है शुद्ध उपयोग की उपासना, बस।
दूसरा कोई काम करने के लिए नहीं मिला। जब तक ये बात जैन दर्शन पढ़ के तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तब तक तुम्हें अनियोगों का मर्म और उसका महत्व कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी में उलझे रहना, क्योंकि मैंने इतना त्याग किया है तो इतनी गति मेरी की हो गई, ये परिणाम है। अभी आज सुबह अच्छे परिणाम थे तो स्वर्ग पक्का है, शाम तक आते आते बिगड़ गए तो नरक पक्का है। क्यों? सुबह शाम में तो तुम्हारी गति बदलती रहती है। टोटल उपयोग कहाँ भ्रष्ट हो रहा है तुम्हारा? टोटल फोकस कहाँ जा रहा है? यहीं जा रहा है ना, इन्हीं चीजों में जा रहा है ना, कि अब मेरे परिणाम अच्छे, अब मेरे परिणाम खराब है, अब इन परिणामों का फल, इन परिणामों का फल, इन्हीं में जा रहा है ना तुम्हारा फोकस टोटल। बोलो, ये करना ये नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? कि तुम्हें नहीं करना है तो उसका भी बल यही है कि मुझे सदगति प्राप्त हो। शुद्धोपयोग की खबर नहीं है, ये कहना चाहते हैं। 5 पाप नहीं करने हैं, 4 कषाय नहीं करनी है, तो क्यों नहीं करनी है? 5 पाप क्यों नहीं करने हैं? जीवन में, जीवन को निष्पाप क्यों बनाना है? यदि हमें 5 इंद्रिय के विषय छोड़ने हैं, तो मैं अपने उपयोग को उस शुद्धोपयोग स्वरूप आत्मा में लगा सकूं, इसके लिए मैं अपने उपयोग को पाप में जाने से बचाता हूं, ना कि पुण्य और पाप के चक्कर से बचाता हूं। समझ में आई बात या नहीं तो समझ में? भैया उसका मतलब ये हुआ कि पाप और कषाय से बचने से हमारा, और हम हमारे सेल्फ को शुद्धोपयोग के तरफ ढले तो वो हो सकता है ऐसे। शुद्धोपयोग की तरफ ढलो तो पाप और कषाय से बच सकते हो, ऐसे। समझे? क्या समझे? यदि तुम्हारा लक्ष्य शुद्धोपयोग हो जाए, हाँ, वास्तविक लक्ष्य, तो तुम्हें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी समझ में आए और प्रवचन सारजी भी समझ में आए। और तुम्हारा लक्ष्य शुद्धोपयोग नहीं है, तो ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय समझ में आए, ना प्रवचन सारजी समझ में आए, वो दोनों में से कुछ समझ में नहीं आए। आई समझ में बात? क्या समझे? तो इस भैया उसका जो मतलब पढ़ है रहे उस हैं, शुद्धोपयोग, है ना? हाँ। शुद्धोपयोग के लक्ष्य बनाएंगे तो हम्म, ये जाएगा, कषाय और पाप कम हो जाएंगे, उसको लक्ष्य बनाया तो, हाँ, ऐसे ना। अभाव हो जाएगा, अभाव, अभाव। चलो, दाता के द्वारा ऐसा ग्रस्त जिसमें दाता के गुण होते हैं, गुणों की चर्चा भी आगे करेंगे। गृहस्थ द्वारा दिगंबर को जन जात उपाय, अर्थात जिनका रूप कैसा है, दिगंबर मुनिराज का स्वरूप कैसा है, वैसे जन जात, जन्म आवाज जात प्रॉब्लम हो रही है। शिशु के, आ भी आ जाएगी, जन्म जात शिशु के स्वरूप जैसा जाता है, अर्थात दिगंबर मुनि को अपने और के अनुग्रह के लिए, अपना अनुग्रह और परम अनुग्रह क्या है? चला। हम्म, तो कहते हैं अपने और पर के अनुग्रह के लिए विशेष द्रव्य का, विशेष द्रव्य किसको कहते हैं? प्रासुक द्रव्य, शुद्ध द्रव्य, देने योग्य द्रव्य, इसको कहते हैं विशेष द्रव्य। अर्थात जिस भूमिका में, जिस गुणस्थ में जो ग्रहण करने योग्य हो, जो देने योग्य हो अथवा लेने योग्य हो, वो क्या कहलाता है? वो विशेष द्रव्य हो गया वहां पर। तो विशेष द्रव्य यानी कि प्रासुक, शुद्ध द्रव्य, गुणस्थान प्रमाण द्रव्य, अर्थात देने योग्य वस्तु का भाग। भाग का मतलब होता है हिस्सा। भाग का क्या मतलब है? हिस्सा। तो जो मैंने पहले क्या किया था? पाप सामग्री छोड़ दी। तो जो सामग्री मैंने रखी, उन सामग्री को भी कैसे किया मैंने? सीमित किया। और सीमित करने वाली सामग्री को क्या किया? इतना सीमित किया कि वे कम से कम जीवन के घात का कारण बने, है ना? इतना सीमित किया। और सीमित की गई सामग्री का कुछ हिस्सा किसके लिए निकाल कर दिया? मुनिराजों के लिए दिया। उस सीमित सामग्री में से भी कौन सा हिस्सा मुनिराजों के लिए दिया? जो उन मुनिराजों के योग्य है। मेरे पास 2 मोबाइल है, मैंने एक मुनिराज को दे दिया,
क्या? ऐसा नहीं, क्या समझे? मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैंने 7 रुपये मुनिराज को दे दिए, ऐसा नहीं। समझे या नहीं समझे? जो उन मुनिराज के ग्रहण करने योग्य है उनके लिए कौन सा द्रव्य प्रासुक कहलाएगा, विशेष कौन सा कहलाएगा? जिनका वे त्याग कर चुके हैं। तो समस्त सावध भावों का वे त्याग कर चुके हैं, जो जिनका वो त्याग कर चुके हैं वो उनको वो मैं नहीं दूंगा। लेकिन उस त्याग की अवस्था में जो ग्रहण करने का उनका नियम है, जितना ग्रहण करने का उनका नियम है और जिस विधि से ग्रहण करने का नियम है, तो ऐसे आहार आदि की सामग्री विधि पूर्वक योग्य पूर्वक क्या करते हैं? वे विधि पूर्वक, लिखा ना, विधि पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए, अर्थात देना चाहिए। तो क्या कहलाता है ये वैयावृत्ति रूप संविभाग कहलाता है, अतिथि संविभाग। अतिथि माने जिनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, अतिथि। समझ में ही बताता है। अपनी बच्ची के लिए दहेज जोड़ते हो तुम? दहेज, दहेज, दहेज है, डौरी। क्या कहें, दहेज नहीं कहते, गिफ्ट कहते हैं आज की डेट में उसको, है? जोड़ते हो या नहीं जोड़ते? जोड़ते हैं ना, सभी जोड़ते हैं, उसमें क्या बात है? लड़का धन जोड़ता है, किसके लिए जोड़ता है? कि भाई मैं विवाह करूंगा तो अपना जीवन आमुक आमुक प्रकार से जी सकूं, है ना? अथवा कन्या का पिता जोड़ता है किसके लिए? कि मैं अपनी कन्या का विवाह एक अच्छे तरीके से कर सकूं। अब कन्या का विवाह कब होना है निश्चित नहीं है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन तैयारी, तैयारी तो सुकन्या योजना में निवेश करना, अन्य अन्य जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना, कभी सोना खरीदना, कभी चांदी खरीदना, कभी उसके नाम की एफडी कराना, ये सब कब से शुरू कर देते हो आप करना? कब से कर देते हो? शुरू से ही कर देते हैं। जब जैसा मौका लगता है बस, है ना, उसके योग्यता से उसके आधार से करना शुरू कर देते हैं। इस आधार से कि वो एक दिन जब उसका विवाह होगा, समझे नहीं समझे, तब क्या करेंगे? तब उसके विवाह को भली प्रकार से हम संपन्न कर सके, उस योग्यता से अभी से उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जो सच्चा श्रावक होता है उसका जीवन कैसा होता है? कि जिनके आने की कोई तिथि नहीं है, ऐसे वे मेरे गुरु कभी भी पधार सकते हैं। कब आएंगे? कल आएंगे, परसों आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। तो उसका जो जीवन है, अपने गुरु को देने योग्य सामग्री की तैयारी, क्या समझा? बात समझे? अपने गुरु को देने योग्य सामग्री की तैयारी कब से करे? कि जब उनके आने की तिथि निश्चित हो जाए तब करे। सदा काल। हाँ, हमेशा तो कर। अतिथि है, वो तो अतिथि है। तो कैसा है उस श्रावक का जीवन? कि वह उस सामग्री, वह सामग्री की तैयारी उसके जीवन में, यानी निरंतर उसका जीवन कैसा है, उसके भोग उपभोग की सामग्री कैसी है? कि उसके भोग उपभोग की सामग्री में वो सामग्री ऐसी है जो अतिथि अर्थात उसके गुरु जिनके आने की कोई तिथि नहीं है, वे जब भी उनका नियोग बन जाए तो सहजता से तुरंत ही उनका वे परिधान कर सकते। रामचंद्र जी जंगल में आहार बनवा रहे हैं, या जो भी है राजा, और मुनिराज आ गए, तो उन्हें विचार नहीं करना पड़ा। ओह, मुनिराज आ गए, क्या करें? जंगल में बन रही है तो क्या हुआ? कैसी बन रही है वो सामग्री? प्रासुक विधि से तैयार है, विधि पूर्वक, वो विशेष द्रव्य। रामचंद्र जी स्वयं भी ऐसा ही आहार कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कि वे अतिथि उन मुनिराजों का उन तुरंत प्रदान कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आइए मुनिराज को आहार कराएं। वज्रजंग का जीव जंगल में मुनिराजों को आहार कराता नहीं कराता? जिसकी अनुमोदना नेवला, सूकर, अजगर आदि करते हैं। तो जंगल में कैसे आहार की तैयारी हो रही थी? क्या सिद्ध होता है इससे? इससे सिद्ध होता है कि वो वज्रजंग का जीव क्या था? अणुरति था, सिंपल, बहुत साधारण सी बात है। रामचंद्र जी जंगल में आहार मुनिराजों को दे पा रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, तो सिद्ध होता है ना कि अणुव्रती थे वो, उनका जीवन है ऐसा अणुव्रत जैसा। मैं क्या आपत्ति है? तभी तो देख कर पा रहे हैं आहार, तभी तो दे पा रहे हैं। आती है बात समझ में नहीं आती? जो भोजन तुम करते हो क्या वो मुनिराजों को दे सकते हो? बोलो, ये तुम अणुव्रति, सीधी सी बात। इसमें क्या है बात? पर वो अणुव्रत का जो जीवन है वो साधारण जीवन है, ये समझा रहा हूँ। सुनो, श्री कृष्ण ने भी आहार दिया है, मालूम?
श्री कृष्ण ने भी आहार दिया। कैसा आहार दिया होगा श्री कृष्ण ने? जब श्री कृष्ण के महल में मुनिराज पधारते होंगे तो श्री कृष्ण कौन सा आहार मुनिराजों को देते होंगे, करवाते होंगे? जो स्वयं करते हैं वैसे देते होंगे ना। तो खुद कैसा आहार करते होंगे? कि भैया वो तो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? अनुव्रति का आहार करते होंगे। हाँ, साधारण है, उसमें कोई विशेष है ही नहीं। अणुव्रत माने दो कषाय चुकड़ी का अभाव, उसका क्रिया से कोई लेना देना नहीं, वो तो सभी जीवों की सामान्य है। सभी जिन धर्मी जीवों की ऐसी ही है। तुम्हें लगता है मैं अमुक पदार्थ को त्याग करूंगा तो मुझे धर्म होगा, मुझे पुण्य होगा, ये धर्म है। हम तुम्हें समझा रहे हैं कि जिसको तुम धर्म समझते हो वो तो सर्वसाधारण जीवों का सामान्य जीवन है। ये रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष आदि का सेवन नहीं करना, रासुक विधि से आहार तैयार करना या ग्रहण करना, ये तो सभी सामान्य जैन जीवों का सामान्य सामान्य कार्य है। कोई विशेष कार्य नहीं है ये। इसमें विशेषता तो बस इतनी ही है, गृद्धता का छूटना, ये एक बार उपयोग है का सिमटना और भैया। दो कषाय चौकड़ी का अभाव होना। ये है उसकी सामान्य, उसकी जो विशेषता है। हाँ बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ बोलो भैया। अगर श्री कृष्ण ने आहार दिया होगा तो फिर वो नरक कैसे चले जाएंगे? वो तो क्या, वो भावलिंगी मुनिराज को आहार देने भा- वाले नरक नहीं जा सकते? नहीं, भावलिंगी संतों को आहार देके नरक जा सकते हैं? भावलिंगी और द्रव्यलिंगी की बात नहीं है यहाँ पर। मुनिराज क्यों, जब समोषण में नहीं गए श्री कृष्ण, समोषण में तो भव्य जीव ही जाते हैं, अभव्य जाते नहीं है। ये बहुत समोषण अच्छी है। में तो भव्य जीव ही जाते हैं। फिर प्रश्न ये भव्य होना नहीं, जाते चाहिए हैं था अभव्य तो कि भारी, श्री कृष्ण अभव्य तो अर्जुन भारी को रह क्यों जाता लेके है गए? ना। आराम से अभव्य तो भारी रह साक्षात, जाता। हाँ अभव्य तो भारी रह जाता ना। और साक्षात केवली का दर्शन करना, दर्शन पाप विनाशन है। दर्शन श्री देवादि देव का कैसा है? तो पान स्वर्ग का और मोक्ष का साधन है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनेन श्री जनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च न चीरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्त यथोदकम। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्म राग संप्रभम। नैक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। हम्म? तो श्री कृष्ण ने नहीं किया क्या दर्शन? बोलो। फिर अरे तुम जैन दर्शन की को समझो। ये तो मलेच्छों की भाषा है। ये तो मलेच्छों की भाषा है भाई। विचार करके देखोगे तो बात समझ में आएगी। अब क्या है, सर्वसाधारण सामान्य जीव को तो ऐसे समझाना पड़ता, क्या करे। वैसे ही तुम्हारी बुद्धि कैसी है, पापग्रस्त है। और तुमसे कह दे कि दर्शन करने से पुण्य पाप में फर्क नहीं पड़ेगा तो और गए तुम पानी में। जीवन। लेकिन ऐसा नहीं है, सहज ही जीवन है वो उसका। तो वो एक नरक है तो उसके बाद तीर्थंकर गति है, वो भी तो देखो। मगर और नियोग है, नियोग। उनको, वो तो मिथ्या दृष्टि थे, उनको दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं था और वो हम्म। अनुव्रत थे और उन्होंने आहार नहीं दिया। नहीं, अरे हाँ, अनुव्रती थे ऐसा नहीं, उनका जीवन अनुव्रतियों जैसा था ये। अच्छा, उनका जीवन अनुव्रति जैसा था। अभी हाँ ये, तुम्हारा जीवन कैसा है? अनुव्रति कहाँ जैसा जा ही होगा, मगर होगा? अच्छा। हाँ, हम अरे अबे, तो थोड़े विचार और बुद्धि बुद्धि से चलो ना, तभी तो बात समझ में आएगी। देखो अब आप भैया भैया आपने एक ही सूत्र भी पूरा नहीं पढ़ाया। अरे तुम अच्छा पढ़ो, मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ, सूत्र नहीं पढ़ाना चाहता। मैं तुम्हें व्यापकता समझाना चाहता हूँ जैन दर्शन की, अगर तुम सीख सको तो। बाकी तो चलो भवि भागन वच जोगे वश है। विधि पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए, है ना। 5 मिनट अभी मैं पूरा टीका करता हूँ। देखो क्या कहते हैं, 184 184 नंबर का पेज, कहते हैं नवधा भक्ति पूर्वक। 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं, उन भक्तियों की चर्चा करेंगे। नवधा भक्ति पूर्वक तथा दातार के सप्त गुणों से संयुक्त। दातार को देने वाले में 7 गुण होते हैं और नवदा भक्ति होती है। तो 7 गुण कौन कौन से होते हैं उनका स्वरूप समझाएंगे, और नवदा भक्ति क्या होती है उनका भी स्वरूप समझाएंगे। तो संयुक्त से संयुक्त अर्थात जिसके जीवन में नवदा भक्ति और 7 गुण ऐसे हों, ऐसा संयुक्त श्रावक को दान देने योग्य वस्तुओं का जो गुणवान पात्र है, गुणवान पात्र अर्थात जो उस दान के योग्य है, जो दान दिया जा रहा है उस दान के जो योग्य है, उसको अपने तथा पर के उपकार के लिए, अनुग्रह माने उपकार के लिए, अपना भी उपकार होता है और पर का भी उपकार होता है।
आहार देने पर किनका उपकार है? मुनिराजों का भी उपकार। श्रावक मुनिराजों का क्या उपकार कर सकते हैं? तथापि निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से श्रावक मुनिराजों का आहार देकर उपकार करते हैं, अर्थात वह आहार उन मुनिराजों के शुद्धोपयोग में सहायी होता है, संयम में सहायी होता है, व्रतों में सहायी होता है, और वे मुनिराजों को आहार देने से जो सातिशी आदि पुण्य का आश्रय किसको होता है? उस श्रावक को होता है। ठीक, उनको अपना तथा पर के उपकार के लिए अवश्य दान करना चाहिए। वह दान कैसा है? अवश्य, अवश्य माने कंपलसरी, जो आवश्यक हो उसको अवश्य कहते हैं, जो अवश्य ही करने योग्य हो उसको आवश्यक कहते हैं। समझ में बात? करना चाहिए। भावार्थ, श्रावक जो न्यायपूर्वक धन उपार्जन करते हैं, न्यायपूर्वक यानी वो अणुव्रती हो गए तभी न्यायपूर्वक हो गया ना, सिंपल सिंपल सी बात होगी। श्रावक उसको कहते हैं जो न्यायपूर्वक धन उपार्जन करते हैं। उन्हें अपने धन में से थोड़ा बहुत धन 4 प्रकार के संघ के दान के निमित्त अवश्य निकालना चाहिए, अर्थात अपनी संपत्ति का हिस्सा 4 प्रकार के दानों में लगाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और उसे विधि पूर्वक दान देना भी चाहिए, अर्थात विधि पूर्वक उस कार्य को करना भी चाहिए। ऐसा करने से उसके धन का सदुपयोग होगा। अब यहाँ धन मतलब पुण्य है, क्योंकि लोक में पुण्य को धन से काउंट करते हैं, इसलिए आपको धन से समझा रहे हैं। समझ नहीं बात? संपत्ति से काउंट करते हैं, धन से काउंट करते हैं ना पुण्य को, तो वहीं से उस बात को समझा रहे हैं। ऐसा करने से उसके धन का सदुपयोग होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, और चतुर्विधि संघ अपने तप की वृद्धि करेंगे। 4 प्रकार के संघ से जो उनका जिस तप को वे आचरण कर रहे हैं उस तप की क्या होती है? वृद्धि होती है। अब कोई बोले मेरे पास तो धन नहीं है, फिर तो मैं तुम्हें स्वरूप समझाऊंगा कि धन तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कहा है। वास्तव में धन किसको कहते हैं? बल धन होता है। समझे? 7 प्रकार का मद होता है। मद किसका होता है? अच्छी चीज का होता है, बुरी चीज का होता है। लोक में संपत्ति का मद होता है। संपत्ति का क्या होता है? मद होता है। ज्ञान धन होता है, बल धन होता है, स्वास्थ्य धन होता है, पहला सुख निरोगी का है। धन तो धन होता ही है, स्त्री भी धन होता है। क्या समझा? सगे संबंधी, पुत्र, मकान, संपत्ति, जायदाद, ये भी धन होता है। और उसके अलावा और क्या क्या जगत में धन होता है? ज्ञान धन होता है। समझ में बात? बल धन होता है। अप्रमादी जो जीवन है, अप्रमाद जो अवस्था है, स्वास्थ्य जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य क्या है? वो धन होता है। धन कहते हैं जगत में। आई बस समझ में? तो आप अपने ज्ञान का, अपने बल का, समय, टाइम इज मनी। तो समय क्या हुआ? अरे बोलो ना, धन हुआ या नहीं हुआ? वैसे तो बोलते रहते बीच बीच में, समय धन होता है। तो आपने जो अपना समय दिया, कैसा समय दिया कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों से समय छोड़कर, हटाकर, और वो समय कहाँ लगाया? उन मुनिराज की सेवा में, व्यवस्था में, शुश्रूषा में, आदि आदि कार्य में जो आपने समय लगाया। धन नहीं लगा पाए, आप समय लगा पाए, तो टाइम इज मनी, वो धन है। समझ में बात? समझ में? धन की व्यापक परिभाषा होती है। संघ की तप की वृद्धि के लिए जो करते हैं, तो संघ अपने तप की वृद्धि करता है उस दान के बल पर। आए हुए योग्य अभयागत को प्रतिदिन, आए हुए योग्य अभयागत को, अभयागत का मतलब है अतिथि को। कैसे अतिथि को? योग्य अतिथि को या योग्य साधर्मी को। अभयागत जो आपके नजदीक आया है, आपके निकट आया है। कौन? वो जो योग्य व्यक्ति आपके निकट है, गुणवान व्यक्ति जो आपके निकट है। कौन कौन है वे? चतुर्विधि संघ है उसमें। कौन कौन होता है उसमें? श्रावक, श्राविका और आर्यिका और मुनिराज। ठीक, ये 4 होते हैं। उसमें उत्तम मुनिराज होते हैं, फिर उससे नीचे पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक होते हैं, फिर उससे नीचे आर्यिका और श्राविकाएं होती हैं। समझे? पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों का पद आर्यिकाओं से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी आर्यिकाओं के पद को बड़ा माना जाता है। किस अपेक्षा से माना जाता है वो डिटेल हम बाद में समझेंगे। वो महाव्रती कहलाती है, वो अणुव्रती कहलाते हैं उस अपेक्षा से, लेकिन फिर भी पद की अपेक्षा से बड़ा उनका ही रहता है। वो कैसे होता है संघ की व्यवस्था की जब चर्चा करेंगे तब वहां पे डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ समझाते हैं 4 प्रकार के जो संघ वो। तो हमारा जो साधर्मी है वो भी उत्तम, वो भी क्या कहलाता है? अभयागत कहलाता है।
साधर्मी हमारे घर आए वो अभ्यागत कहलाता है। को प्रतिदिन, प्रतिदिन माने जब भी, मौका पड़े जब भी, हमेशा। प्रतिदिन माने कोई ऐसा नहीं आज आज हमारे पास टाइम नहीं है। क्या कहा, प्रतिदिन क्यों लगाया? पहली बात तो ये कि तुम्हें रोज चारों का समागम मिले ऐसा जरूरी नहीं है। और कदाचित तुम्हें किसी दिन समागम मिला तो तुमने क्या बहाना बनाया कि आज हमारे पास क्या नहीं है, समय नहीं है। तो समय क्या था? धन। समझे? समय क्या था? धन। आपने क्या कहा, मेरे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। समझे? क्या है आप फिर? निर्धन। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? मैं प्रतिदिन भोजन आदि का दान करके, भोजन आदि का मतलब वो 4 प्रकार का जो दान होता है जिसमें ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान और आहार दान, चारों प्रकार का दान। भोजन आदि का दान करके पश्चात स्वयं भोजन करे, पश्चात अपने भोग की सामग्री का स्वयं सेवन करे, ऐसा श्रावकों का नित्य कर्म है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, चटकर्माणी दिने दिने, ये ऐसा श्रावकों का नित्य कर्म है। उसे अतिथि संविभाग कहते हैं। इस प्रकार के नित्य कर्म को करने को क्या कहते हैं? अतिथि संविभाग। अर्थात अपने हिस्से की सामग्री जो हमने निश्चित की, जो प्रासुक थी, जो सीमित थी, उसमें से कुछ भाग अतिथि को देना, योग्य अतिथि को योग्य विधि पूर्वक देना, भक्ति पूर्वक देना, तो वह अतिथि संविभाग कहलाता है। उसमें जैसी विधि हो और जैसा दाता हो, जैसी वस्तु का दान करे तथा जैसा पात्र हो, वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक। तो अब नवदा भक्ति का स्वरूप कहते हैं 168 168 नंबर के श्लोक में नवदा भक्ति का स्वरूप कहते हैं। तो वह नवदा भक्ति का स्वरूप अपने समय हुआ कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र भैया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार। नमो